Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 7, India, our country, and we have done 4 physical features of India. We have done the northern mountainous region, we have done the Indo-Gangetic plain, we have done the Thar desert, and in the previous class we have done the peninsular regions of India. Now in this class we will cover rest of the 2 physical features of India, that is the coastal plains and islands, and in detail islands. So let's start with the 5th topic, or we can say 5th physical features of India. So the 5th physical features of India is the coastal plains and the islands. इंडिया की फिजिकल फीचर्स हम लोगों ने डिटेल में देख ली. यहाँ थार डेजर्ट है, यहाँ नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है, यहाँ गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं. यहाँ आपका मैं बनाऊंगी तो डायग्राम थोड़ा क्लमजी हो जाएगा. यहाँ क्या हो गया, हमारा प्लेट्यूज हो गए. अब कोस्टल प्लेन्स मतलब किनारे किनारे वाले इलाके, ये रहे हमारे कोस्टल प्लेन्स. ओके, सो India has a long coastline extending for 7615 kilometer 7615.5 किलोमीटर. अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन मतलब समुद्री जो लाइन है, समुद्र से जो जुड़ी हुई है, वो कितनी किलोमीटर है, वो है 7615.5 किलोमीटर, 7615.5 किलोमीटर, 7615 किलोमीटर लंबी हमारी लाइन है. देखिए मैं एक बार ड्रॉ कर चुकी हूँ. बॉर्डरिंग द वेस्टर्न घाट, पिछली क्लास में हमने देखा था, हियर इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स फेसिंग द सी. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के आमने सामने, बिल्कुल सामने सी है. कौन सा सी है? वेस्टर्न घाट के ठीक सामने अरेबियन सी एंड ईस्टर्न घाट के ठीक सामने बे ऑफ बंगाल है. द कोस्टल प्लेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ फर्टाइल ग्रीन फ्लैट लैंड अलॉन्ग विद द कोस्ट. कोस्टल प्लेन अगर हम बोलें बिल्कुल बंजर नहीं है, ऑब्वियसली बंजर हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी. सो कोस्टल प्लेन हरा भरा है एंड फर्टाइल ग्रीन फ्लैटलैंड से घिरा हुआ है, और किसके साथ में? कोस्ट के साथ, मतलब तल के साथ, समुद्र तट के साथ. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेस आर ऑल्सो नोन एज कोंकण इन द नॉर्थ, मालाबार इन द साउथ. अब वेस्टर्न घाट के जो एरिया है, जैसे ये वेस्टर्न घाट हो गया, इसके किनारे वाला वेस्टर्न कोस्ट हो गया. वेस्टर्न कोस्ट का जो अपर पार्ट है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है. अपर पार्ट कोंकण के नाम से, एंड अगर हम इसके साउथ की बात करें तो वो जाना जाता है मालाबार के नाम से. मालाबार. ओके, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल एरिया इन द नॉर्थ कोंकण एंड इन द साउथ मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. द वेस्टर्न प्लेन्स आर नैरो, वेस्टर्न प्लेन्स नैरो होते हैं एंड ईस्टर्न प्लेन्स फैले फैले हुए होते हैं. वेस्टर्न प्लेन्स पतले हैं, ठीक है. द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर नोन एज नॉर्दर्न सर्कास इन द नॉर्थ एंड कोरोमंडल इन द साउथ. नॉर्दर्न Sarkas in the north and Coromandel in the south. Coromandel coast. Okay. The east flowing rivers of the peninsula form wide deltas at their mouths where they join the Bay of Bengal. So the eastern coastal plains are broad and fertile. अब हमने पहले ही बता दिया था कौन सी 2 रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, वो है नर्मदा एंड तापी रिवर. ओके, तापी उनके नाम है. अब ये 2 रिवर्स यहाँ से फॉलो करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं. बल्कि जबकि यहाँ से मेजर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बहुत सारे जो मेजर रिवर्स है, महानदी, वो किधर फ्लो कर रही है अपना वाटर? बे ऑफ बंगाल में. अब जब वो पानी फ्लो करेंगी तो डेल्टा की फॉर्मेशन करेंगी, पानी का सारा तलछट लाके वो जमा कर देते हैं, जिससे बड़े बड़े डेल्टाज बन जाते हैं. अब जब पानी लेके आ रही हैं तो इसका छोटा तट तो होगा नहीं, बहुत बड़े बड़े तट मिलते हैं यहाँ पर, ब्रॉड कोस्ट लाइन मिलती है. जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं मेजर, इस वजह से यहाँ की जो बॉर्डर है, यहाँ का बॉर्डर कोस्ट लाइन कम पतला है, एंड उधर का जो बॉर्डर है ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न कोस्ट का, वो चौड़ा है बिकॉज ऑफ द मेजर रिवर्स. ओके,
ना इम्पॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स की इम्पॉर्टेंस क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल प्लेन आर फर्टाइल, नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ अपनी तलछट लेके आ रही हैं तो ये फर्टाइल होते हैं कोस्टल प्लेन्स, एंड फर्टाइल होंगे तो फार्मिंग के लिए ये अप्रोप्रिएट होंगे। अब जब नदियाँ आ रही हैं, हमारे पास समुद्र है किनारे पे, तो फिशिंग के लिए भी ये ज़्यादा जो एरिया है वो परफेक्ट होंगे। हमें पानी मिल रहा है, पानी की वजह से हमें एग्रीकल्चर मिलेगा, पानी है तो फिशिंग भी हम लोग कर सकते हैं। द सी बीचेज अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीचेज एंड माउंटेन्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं टूरिस्ट के लिए आने के लिए। तो माउंटेन्स भी हैं यहाँ, बीचेस भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटीज़ वाले यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नाउ पोर्ट्स एंड हार्बर्स लाई अलोंग द कोस्ट, अब किसी को यहाँ से गुजरात से मुझे कोई सामान लेके जाना है, मैं अंदर अंदर ना जाके शिप से जाऊँगी तो मेरे लिए ज़्यादा चीप पड़ेगा, तो क्या है यहाँ पर कोस्टल हार्बर्स मतलब तटबंध यहाँ पर हैं, शिप्स आते हैं, अपना सामान यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम अपना जो सामान है वो अंदर ले जाए। अब जैसे अगर ब्रिटेन से कोई सामान आ रहा है बहुत हैवी है तो प्लेन से ला नहीं सकते, और बाय ट्रेन कैसे लेके आएंगे, तो हम लोग क्या करें, बाय द शिप हम लोग यहाँ पर हार्बर्स बनाते हैं, एंड जिनकी हेल्प से हम लोग एक सामान को दूसरी जगह तक पहुँचा देते हैं। तो वाटरवेज का एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं। नाउ ये तो बात हो गई कोस्टल प्लेन्स की। अब बात करेंगे हमारा लास्ट जो पॉइंट है विच इज़ आइलैंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइलैंड्स? आइलैंड का मतलब एक ऐसा एक ऐसा स्थल, एक ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अब टू टाइप्स के हमें आइलैंड, दो तरीके के हमें आइलैंड ग्रुप देखने को मिलते हैं इंडिया में, और वो दो तरीके के आइलैंड ग्रुप्स हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द सेकेंड वन इज लक्षद्वीप। सो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मौजूद है। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बनाए जिनको हम आइलैंड के तौर पर इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, मैंने यहाँ पर IS लिख देती हूँ आइलैंड को। एंड बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में कौन से आइलैंड है? वो है लक्षद्वीप। The Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea of the coast of Kerala. Here is Kerala and here is Lakshadweep. Okay, so these two groups of islands are the part of Indian Union. देखिए ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। ये पूरा क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के अगर हम यहाँ पे पार्ट्स बोलें तो टू पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड हो गया, एक है अरेबियन सी, एक है बे ऑफ बंगाल। अब लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा अरेबियन सी के नीचे, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारा बे ऑफ बंगाल के नीचे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लक्षद्वीप आइलैंड, एंड इधर हम लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। शॉर्ट में यहाँ पर ANN, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। The Andamans and Nicobar are formed the Great Andamans, the Little Andamans and the Nicobar. अभी अंडमान निकोबार आइलैंड एक नहीं है, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर द ग्रुप्स ऑफ न्यूमरस बिग एंड स्मॉल आइलैंड। छोटे मोटे बड़े, मोटे तो नहीं, छोटे बड़े बहुत सारे आइलैंड ग्रुप से ये मिलकर बना हुआ है। द सुनामी ऑफ 2004 हैड कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन दीज आइलैंड्स। अब 2004 में सुनामी आई थी, इस सुनामी की वजह से इस एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। हमारा जो इंदिरा पॉइंट था वो भी डूब चुका है, पिछली क्लासेस में हम लोग ये बता चुके हैं। नाउ
The Lakshadweep is formed of coral deposits. It is in the form of an atoll, a ring-shaped coral island on the Arabian Sea. लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है. कभी हम बीचेस या फिर डिस्कवरी में ऐसी चीज़ देखते हैं कि वो लोग डाइविंग करते हैं. डाइविंग करने के बाद नीचे कितने सुंदर सुंदर कोरल रीफ्स, ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है. तो लक्षद्वीप आइलैंड बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कोरल रीफ का. वहाँ पे एंटोल टाइप की रीफ मिलती है जो कि रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड है. रिंग शेप मतलब ऐसा. We are now aware about the different physical divisions of India. हम लोगों ने 6 टाइप के फिजिकल फीचर्स, फिजिकल डिविजन्स देख लिए हम लोगों ने. ईच रीजन्स कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. हर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. जैसे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की बात करें, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन से रिवर्स निकलती हैं, एक तरीके से सेफ्टी गार्ड है. जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. डेजर्ट भी एक तरीके से यूज़फुल है हमारे लिए अलग पर्सपेक्टिव से. हर एक जो फिजिकल फीचर है वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जो कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू के अंदर. पूरा प्लेट्यू हम लोगों ने देखा था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये पूरे रिसोर्सेज से भरा हुआ है. The diverse physical units of India have influenced the general life of people, yet there is overall unity that binds the region. Each region depends on the other. The interaction of the people binds them socially and culturally. While food comes from one part, mineral comes from the other. एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं, अलग थलग नहीं है. जैसे माउंटेन से रिवर निकल गए, रिवर से ये कनेक्टेड हो गया, रिवर जाके ओशन में गिर रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर रही है. सारे के सारे मिनरल्स का यूज़ हम पूरी कंट्री के अंदर करें. सभी लोग एक दूसरे के साथ सोशली एंड कल्चरली जुड़े हुए हैं. फूड अगर एक पार्ट से आता है तो मिनरल दूसरी जगह से आ रहा है. हेंस एवरीथिंग इज शेयर्ड बाय द एंटायर कंट्री. ऐसा नहीं है कि फूड इस एरिया में मिल रहा है तो हम साउथ को कुछ नहीं दे रहे, हम गुजरात को कुछ नहीं दे रहे, हम ईस्ट को कुछ नहीं दे रहे. ईस्ट में अगर कुछ कल्टिवेट हो रहा है या फिर यहाँ पर हाईलैंड्स में हमें अगर मिनरल्स मिल रहे हैं तो पूरे देश में नहीं बांटेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर स्टेट के लिए रखेंगे. ईच एंड एवरी थिंग इज शेयर्ड बाय द एंटायर कंट्री. Hence, we can proudly say that India is the land of unity in diversity. Diversity physical and socially, culturally है, but फिर भी हम लोग united हैं, सब चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती हैं. So by this class, we have completed our chapter number 7, India, a country. Thank you.